दोस्तों लोग सोचते हैं कि किसान की ज़िंदगी ना बड़ी आसान होती है, लेकिन ये हकीकी दुनिया में बिल्कुल आसान नहीं होती। बात को मैं छोटा करके ये बताता हूँ कि आज से तकरीबन 2 माह पहले नवंबर में मैंने ये गार्लिक लगाई थी, जो कि इस वक्त थ्रिप्स के अटैक में आ चुकी है और मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। यहाँ पर मेरे किसानों की मेहनत भी है, वो भी साथ खड़े हुए हैं, हमने फर्टिलाइज़र भी इसको दिया है, हर चीज़ वो ट्राई की है, लेकिन उसके बाद भी ना कहीं थ्रिप्स हमें छोड़ नहीं रही। उसके बाद यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये एडवाइस की कि भाई आप ना इसको निकलवा दो, क्योंकि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं बचा, ये जल रही है, इसके पत्ते खा रही है, थ्रिप्स वो अंदर तक घुस चुकी है। तो कुछ लोगों ने कहा ट्रैक्टर चलवा दो, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको निकलवा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब हार नहीं माननी, हमने थ्रिप्स को शिकस्त देनी है। और अब मैं फाइनल ट्राई तो मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है आगे जाकर मैं एक और ट्राई स्कोर दूँ, कोई और किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करूँ, लेकिन फिल वक्त मैं अगर आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसी है। अदायरा खड़ी है, कैमरा आगे भेजो। तो वो इस वक्त कुछ जो है वो ऐसी है। थ्रिप्स में अगर आपको इधर दिखा सकूं तो ये इसकी थ्रिप्स की हालत है। इस वक्त यहाँ पर थ्रिप्स मुकम्मल तौर पर इसको खा गई है और आप ये पत्ते देख सकते हैं किस तरीके से ये पत्ते मुकम्मल जो है वो सूख चुके हैं। और दोस्तों यही नहीं, अब थ्रिप्स के साथ साथ ना इसको इनिशियल डेज में जो था वो फंजीसाइड का अटैक भी था, यानी कहीं ना कहीं फंगस का अटैक भी था। उसके लिए भी हमने इसको बहुत सारे फर्टिलाइज़र का साथ एनपीके का ताकत के लिए इस्तेमाल किया, फिर फंजीसाइड्स दी बहुत सारी, लेकिन वहाँ से हम जो है उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर पाए। अब इस वक्त करंटली जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि ये एक मुकम्मल हिराना फोकस करें सरो, ये एक मुकम्मल जो खिया है ये मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि तबाहकुन हालत में है। इससे इसकी रिकवरी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। अब आप में से ना बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करेंगे कि भाई आप कौन सी जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे। देखें, मैं किसी कंपनी की जो है ना वो प्रमोशन नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि हर पेस्टिसाइड का रिजल्ट समटाइम उसके मौसम के हिसाब से डिफरेंट आता है। ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ कि ये पेस्टिसाइड गलत है या बुरी है। बहरहाल बात को छोटा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि भाई फिल वक्त जो है ना हमारा खर्चा, हमारी मेहनत, अभी इस वक्त 4 या 5 डिग्री का टेम्परेचर होगा, उसमें भी हम लोग जो है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं। हवा भी मुख्तलिफ चौवाई हवा, यानी चारों तरफ से हवा चल रही है, कोई एक हवा का रुख नहीं है, उसमें भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आता है ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, मैं इसकी अभी शायद मेरा कैमरा मैन नया है तो ये फोकस चीज़ों पर नहीं कर पा रहा, तो मैं इसकी जो फर्दर कंडीशन है, थ्रिप्स ने किस तरीके का अटैक किया है, वो भी मैं आपका इस फुटेज में लगा दूंगा। आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाएँ और सही से इसको कर पाएँ। अच्छा, ये काश्त बेसिकली मेरी थोड़ी सी लेट है। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने लेट काश्त की। हाँ, मैंने लेट काश्त की थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेट हो गई ज़मीन बनवाने के लिए, तो उसके बावजूद भी मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। इसकी ग्रोइंग जर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन हाँ कहीं मिस्टेक्स भी हुई, क्योंकि गार्लिक ये मेरा सेकंड टाइम था या फर्स्ट टाइम जो मैंने काश्त की है। इससे पहले बड़े थोड़े ही एरिया पे मैंने की थी, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था तब। लेकिन अब मैंने मुख्तलिफ ज़मीन में ये काश्त की है, वो ज़मीन कुछ और थी। यहाँ पर इस वक्त थ्रिप्स ने इसको, मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 80% थ्रिप्स जो है इसको वो खा चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि एक दूसरा वो तीसरा। हम यहाँ पर लोग पता नहीं क्यों, जब मैं अंदर से दुखी महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग आकर ये कहते हैं कि यार किसान जो है गंदम का रेट महंगा होगा। भाई देखिए, वो मार्केट वाले खाते हैं, हम लोग नहीं। लेकिन आज इस मुद्दे पर मैंने बात नहीं करनी, मैंने मुद्दे इस पर करनी थी कि हमारी गार्लिक की फसल जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है और आखिरी ट्राई हम दे रहे हैं। और जो पेस्टिसाइड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपके साथ अगर रिजल्ट मिला तो ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे किसान इसी सिचुएशन से गुजरे होंगे और आप में से जिनमें से एक्सपीरियंस हो वो भी अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि और जो लोग जो है ना वो नई काश्त करते हैं तो उनको ऐसे इशूज़ को हैंडल करने में बड़ी मुश्किल होती है और वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं सम टाइम। तो दोस्तों ये गेम तो बड़ी मुश्किल है। किसान बनना या लोग ज़मींदार तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लोग कहते हैं लैंडलॉर्ड तो कोई भी है, वो जो शहर में ज़मीन ऑक्यूपाई करता है वो भी लैंडलॉर्ड है, और किसी कमरे की जो ओनरशिप रखता है शहर में वो भी लैंडलॉर्ड है, और इसी ज़मीन को भी अपने नाम पे रखने वाला भी लैंडलॉर्ड है। लेकिन हकीकी इसकी जो काश्त करना, एग्रीकल्चर सिस्टम को चलाना, ये एक बहुत ही मुश्किल जॉब है, इतनी आसान नहीं है। उसके बावजूद भी समटाइम हमें जब मार्केट रेट नहीं मिलता, मैंने देख सकते हैं हमारी मार्केट रेट जब हमें नहीं मिलता तब जो है एक बड़ी ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है, और फिर आपकी अर्बनाइजेशन भी उसकी वजह से बढ़ जाती है। लोग यहाँ से सफ़र करते हैं क्योंकि हमें रोज़ी नहीं मिलती यहाँ पर। बहरहाल मैंने ये काश्त की थी, आपके साथ मैंने शेयर किया मेरा एक्सपीरियंस। फर्दर इसको थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि भाई इसकी कंडीशन फिल वक्त क्या है। हमने काश्त की थी,
तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, और आपके साथ मैं एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूँगा कि इन पेस्टिसाइड के देने के बाद, ये मैं बाद में करूँगा जब अगर रिजल्ट मुझे अच्छा मिला तो। और मुझे जिस बंदे ने गाइड किया है मैं उसका भी इंशाल्लाह अपनी वीडियो में जो इसके साथ जब मैं अपलोड करूँगा तो 2 पार्ट्स इसके होंगे, वही इकट्ठे ही लगाऊंगा मैं। और मैं उस बंदे का भी नाम ज़रूर लूँगा जिसने मेरे को ये पेस्टिसाइड जो है वो सजेस्ट की, और अगर उसकी मुझे ये रिजल्ट अच्छा मिला। अच्छा, यहाँ पर थ्रिप्स का मेन रीज़न क्या है? थ्रिप्स का रीज़न यहाँ पर था, ये आप सामने फसल देख सकते हैं ना, कैमरा फोकस अगर ये आप सामने फसल देख सकते हैं, यहाँ पर काश्त की गई है, ठीक है। अब सामने सरसों का फसल, इसके पीछे गंदुम है, ठीक है। इसके बैक साइड पर भी गंदुम काश्त हुई पड़ी है। अब यहाँ पर भी गंदुम, ये बीच में 3 या 4 एकड़ का पीस है जहाँ पर हमने ये काफ़ी लगाई हुई है। ये यहाँ पर डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट कर रही है क्योंकि थ्रिप्स का जब हम दवाई देते हैं तो वो शाम को उधर चली जाती है, फिर वापसी इधर आ जाती है, तो बेसिकली ये उस फसल का साइड इफेक्ट हमारी फसल पे आ रहा है। तो ये भी जब हम आप किसी भी तरीके की कोई वेजिटेशन की काश्त करें तो ये ज़रूर सोचें कि आपके साइड में कौन सी फसल लगी हुई है या किस एरिया में आप लगा रहे हैं। दोस्तों बस दुआओं में याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये फसल उड़ जाएगी, और आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर ज़रूर करूँगा कि थ्रिप्स को हमने किस तरीके से और कौन सी दवाइयाँ देकर हटाया, और अगर होगा तो वो पार्ट भी इसी के साथ लगा दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो दोस्तों 5 से 6 लाख रुपए नुकसान खाने के बाद हम अपनी ज़मीन में लगाई हुई गार्लिक को बचा नहीं पाए, और हमने फाइनली वहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर उसको फसल को ही ख़त्म कर दिया। ये बड़ी एक सैड एंडिंग थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें थोड़ा ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ फसल ही मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं मिला, और इन दी एंड अब हमने दूसरी फसल वहाँ पर काश्त कर ली है। दोस्तों इसमें सबक की बात यह है कि हर दफ़ा जो है आपको प्रॉफिट या जो है वो नुकसान नहीं होता, कभी प्रॉफिट कभी नुकसान, दोनों चीज़ें ज़मींदारी में हो सकती हैं। लेकिन ये है कि इन दी एंड मैं बचा नहीं पाया, एक फेल्योर था, लॉस हमने बेयर किया, लेकिन हम होपफुल हैं अगेन कि इस बार हमने जो फसल लगाई उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कर दिया। मैंने ये लास्ट वीडियो शॉर्ट इसलिए डाली है क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था जब हमने वहाँ पर उसको हल चलाकर ख़त्म कर दिया मुकम्मल तौर पर। तो मैंने ये शॉर्ट सी फुटेज लगा दी बात की जब अभी मैं वहाँ पर विज़िट पे गया। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम किसान एक दूसरे की मदद कर सकें नॉलेज बेस पर। थैंक यू सो मच।